हाँ, तो बच्चा लोग सबसे पहले यहाँ पे हम चाहेंगे, अब 2-3 चीज नोटिस कीजिए, अपने बुक में अंडरलाइन कीजिए। रुको, पहले तो क्वेश्चन, यहाँ पे भी क्वेश्चन के फॉर्मेट में होगा। क्वेश्चन लिखे तो शायद हम लिखवाए थे, बट आई एम नॉट श्योर। क्वेश्चन 1 पेज 159, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, एनसीईआरटी सबके पास है? एक मिनट रुक देना पड़ेगा यस सर। सर, बोल ही दीजिए ना। बोल ही दें, लिखे तो। यस सर। हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन gives rise to more viable variation सर वायबल अभी लिखो, बताता हूँ। मोर वायबल वेरिएशन देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यार ये लड़का फिर चालू हो गया। How sexual reproduction gives rise to more viable variation than asexual reproduction. हो गया? यस सर। लिखिए इसका आंसर। वायबल मतलब टिकाऊ होता है, ठीक है? सर रिपीट कीजिएगा। टिकाऊ, वायबिलिटी अच्छा। जितना ज्यादा मतलब आप उतना ज्यादा टिकोगे। ओके सर। हिंदी लिखे हुए हमको भी टाइम हो गया। चलो ठीक है, आगे लिखिए इसमें। द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म, पहला पॉइंट है, द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म कैन नॉट बी the DNA copying mechanism cannot be absolutely correct. The DNA copying mechanism cannot be absolutely correct, and the DNA copying mechanism cannot be absolutely correct, and the resultant errors are, लिख लिया यहां तक? हेलो? हाँ, and the resultant errors are a source of variation in the population. Resultant errors are a source of variation in the population. ठीक है? हो गया? यस सर। यस सर। तो बात सिंपल सा है कि चूंकि डीएनए कॉपिंग कभी भी 100% करेक्ट नहीं होता है, इसीलिए रिजल्टेंट ईयर तो हमेशा ही होगा, और यही जो रिजल्टेंट ईयर है ये पॉपुलेशन में सोर्स ऑफ वेरिएशन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, यहां तक यस बोलो, आगे बढ़े। बढ़िया। हाँ लिखो, ऑडियो ऑन रखो ये बच्चा लोग। अगर इंटरैक्ट नहीं करोगे, बात नहीं करोगे, तो फिर वो मजा नहीं आएगा। फिर वही कृष्णा सर टाइप का क्लास हो जाएगा, बस एक तरफ से बोल रहे हैं या फिर समझा रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा। लिखेंगे, एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट पॉइंट है। हाँ नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी हम लोग कोई नहीं, ले लेना। एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म क्या? सर अब तो बायजूस के कप में भी चाय ही पियेंगे। हम लोग को भी मिलेगा। पानी भी नहीं किए हम। हाँ लिखो,
Every individual organism cannot be protected by variations. Every individual organism cannot be protected by variations. Every individual organism cannot be protected by variations, but in a population, variations are useful for ensuring. But in a population, variations are useful for ensuring the survival of species. Variations are useful for ensuring the survival of species. हो गया? हुआ या दिक्कत है बताइए? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब समझो। अभी जो पॉइंट बताया इसका मतलब ये है कि हम लोग अभी तक जो भी जानते हैं उसका सिंपल मतलब ये है कि आपके बॉडी में जितने भी वेरिएशंस हो रहे हैं, हो सकता है वो आपके लिए बेकार हो, क्योंकि हम आपको बताया कि ये डीएनए का गलती जो भी है वो रैंडम होता है। उस गलती से मे भी आपका फायदा हो, मे भी आपका नुकसान हो। जैसे मान लो क्रोमोसोम में कुछ गलती हो गया और उस गलती की वजह से तुम्हारा डीएनए डबल हो गया, और डीएनए डबल होने की वजह से तुम्हारे सिर में 2 ब्रेन है। तो तुम बताओ कि सिर में 2 ब्रेन होना तुम्हारे लिए फायदे का सौदा या नुकसान का सौदा है? अगर दिमाग तेज हो जाएगा तो फायदा होगा दिमाग। सर फायदा। जाहिर सी बात है, 2 ब्रेन है तो ज्यादा दिमाग सोच सकेगा, आसानी से सोचेगा, दिमाग थकेगा नहीं, अलग अलग समय पे अलग अलग दिमाग यूज कर पाएंगे। तो ये मेरे लिए फायदे का सौदा है। बट अगर हम कह रहे हैं कि तुम्हारा 2 सिर हो जाए तब तब घाटा है, बोझ नुकसान बन जाएगा। घाटा होगा। घाटा है। मतलब ये फायदे का होगा कि सौदा या नुकसान का सौदा होगा, ये तुमको अभी तक नहीं पता। तो होता यूं है कि तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। बट मान लो कुछ ऐसा केस हो जिस केस में क्या हो रहा है कि अब जो भी ऑर्गेनिज्म आ रहा है वो ऑर्गेनिज्म तुम्हारा कहो कि एक ऐसा टाइम आ गया कि ऊपर से मान लो पत्थर गिर रहा है, आसमान से हमेशा पत्थर गिर रहा है, तो चांसेस आर देयर कि तुम्हारा सिर अक्सर चोटिल हो जाए, है ना चांसेस? और अगर ऐसा चांसेस है, क्या? यस सर बोले। हाँ, और अगर ऐसा चांसेस है तो जाहिर सा बात है तुम एक बात तो आराम से कह सकते हो कि सिर का नुकसान होने का चांसेस ज्यादा होगा। तो जिसके पास 2 सिर होगा, वो उतना ज्यादा अच्छे से उस माहौल में जी पाएगा, है ना? तो 2 सिर होना तुम्हारे लिए यूं तो नुकसान का बात है, 2 सिर होना तुम्हारे लिए यूं तो नुकसान का बात है, लेकिन तुम्हारा जो स्पीसीज है वो उससे बच जाएगा। हमारा स्पीसीज से बचेगा, बोलो। बचेगा। और अगर तुम्हारा स्पीसीज उससे बचेगा तो जाहिर सा बात है भले ही उस ऑर्गेनिज्म के लिए तो 2 सिर बोझ हो गया, लेकिन तुम्हारे लिए मतलब सर्वाइवल के लिए या स्पीसीज के लिए बहुत अच्छा है। यस सर। समझ रहे हो बात को? यस सर। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। each new variation is made in a DNA copy. Each new variation is made in a DNA copy. Each new variation is made in a DNA copy that already has variations. Accumulated from previous generations. That already has variations accumulated from previous generations. यहाँ कोई दिक्कत है तो बताइए। सर ये फिर से रिपीट कीजिए तो। Each new variation is made in a DNA copy. Each new variation is made in a DNA copy
that already has variations, that already has variations accumulated from previous generations, that already has variations accumulated from previous generations, that already has variations accumulated from previous generations. बोलिए दिक्कत है इस पॉइंट में? और अगर दिक्कत नहीं है तो कोई एक बच्चा हमको समझाओ इसका मतलब क्या? सर जो डीएनए कॉपी में हर एक न्यू वेरिएशन बनता है, वो वेरिएशन जो है वो प्रीवियस जनरेशन से एक्यूमुलेटेड होता है, ऑलरेडी प्रीवियस जनरेशन से एक्यूमुलेटेड होता है। नहीं, देखो हम बताते हैं यार, अभी बहुत सारा बच्चा आ रहा अचानक से। ये जो दो बच्चा है, नित्या और एक और कौन आया? अब उस वाला लिंक में पढ़। वाह, नहीं सर, हम पहले से क्लास में थे, मेरा लैपटॉप ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो गया, हम अच्छा क्लास में कोई थे। बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। 1 मिनट सर। तो लगा इतने भी समझदार हैं, कोई जो 9th पढ़ रहा उनको पता भी नहीं चला। सर चलिए तो थर्ड पॉइंट के अलावा कुछ बोले नहीं ना? थर्ड पॉइंट यानी ईच न्यू वेरिएशन इज मेड इन डीएनए कॉपी वाला ना? यस सर। नहीं, देखो जरा इस पॉइंट को दोबारा समझाते हैं। इस पॉइंट का मतलब ये होता है कि भाई जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लो मेरे बॉडी में जब डीएनए कॉपी हो रहा था मेरे डेवलपमेंट के लिए, तो कुछ वेरिएशन हुआ, लेकिन मेरा डीएनए किसके डीएनए से मिलकर बना हुआ? मेरे पेरेंट्स का डीएनए, पेरेंट्स, यस सर, है ना? 50% फ्रॉम मदर एंड 50% फ्रॉम फादर। तो ऐसे सोचो, अभी मेरे जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर चलते हैं, मेरे जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर चल रहा है, और जब हम अपने पेरेंट्स की जनरेशन में हैं, तो आइदर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माय फादर और माय मदर, जब उनका डीएनए बन रहा था, तो क्या उस वक्त डीएनए में चेंज नहीं हुआ होगा? सर हुआ होगा। ऐसा बात है, जब मेरे फादर का डेवलपमेंट हो रहा होगा तब भी कुछ डीएनए में चेंज होगा जो उनके डीएनए में हुआ होगा, और वही Yes, sir. डीएनए मेरे में आया। यानी Yes, sir. जो चेंज मेरे फादर में हुआ था वो तो मेरे में ऑटोमेटिकली आ गया, और मेरे अंदर भी कुछ अलग चेंज हुआ। यस सर। तो मतलब हर न्यू जनरेशन में चेंज एक नया होता है, और साथ में जो प्रीवियस जनरेशन का चेंज होता है वो भी एक्यूमुलेट होता हुआ, यानी जमा होता हुआ एक साथ आता है। ठीक है, तो सर किसी ना किसी दिन वेरिएशन होते होते सर मतलब एक ना एक दिन तो खत्म ही हो जाएगा ना, मतलब कि जो कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स में था वो बच्चों से आएगा तो फिर डिफर करेगा, फिर बच्चों से बच्चों में जाएगा तो डिफर करेगा, तो कैरेक्टरिस्टिक तो खत्म होगा ना? मे बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यस मे बी। सर। जैसे हम लोग सबका जो प्रिकर्सर है, जो सबसे प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ था, वो एक सेल था। यस वो सर। सेल कितना चेंज हो गया आज? आज वो मल्टी सेलुलर तो बना ही, मल्टी सेलुलर बनते बनते आज ह्यूमन बना। और अगर हम ह्यूमन का रिसेंट हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले फिश, जिसके पास हाथ पैर नहीं था, हाथ की जगह पे फिन था। फिन यानी स्विम करने का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, फिन, साफ साफ लिख दे रहा हूं। और टेल था डायरेक्शन चेंज करने के लिए, साथ में इनमें गिल्स था। लेकिन इसी में चेंज आते आते यही फिश कन्वर्ट हुआ एम्फीबिया में, एम्फीबियंस, जिसके अंदर लंग्स तो गिल्स तो था ही, साथ में कुछ में लंग्स भी आ गया। तो सोचो, तो गिल्स का कैरेक्टर तो पूरी तरह से चेंज हो गया, लंग्स आ गया। यस सर। फिन्स पूरी तरह से चेंज हो गया, इनके पास हाथ पैर, जैसे फ्रॉग में हाथ होता है, पैर होता है। तो इट इज क्वाइट कॉमन, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसको भी बंद कीजिए, आवाज आ रहा है उधर से, ओके सर। जानवर की तरह चिल्ला रहा। सर मेरे घर में भी वैसे ही होता है।
नहीं, ये मेरे घर में नहीं हो रहा, मेरे घर के बाहर हो। घर में हो तो नेट नहीं बंद कर दे सकता, तुरंत शांति हो जाएगा। सर मेरे घर में तो रात 10-11 बजे तक पकड़ो पकड़ो मारो मारो होते रहते हैं। मेरे घर के बाहर सब खेल रहा है, मेरा ही जानवर दोस्त सब है। सर जानवर के संगत में रहते रहते जानवर का असर तो आप पे भी आया होगा कुछ। टॉर्चर ऐसे ही करते हैं। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए तो, two different individuals in a population, two different individuals in a population, two different individuals in a population would have quite different patterns. Two different individuals of a population would have quite different patterns of accumulated variation. Have quite different pattern of accumulated variation. Have quite different pattern of accumulated variation. इसका सर मतलब एक मिनट, पॉपुलेशन के बाद बोलिएगा तो। two different individuals in a population would have quite different pattern of accumulated variation. Would have quite different pattern of accumulated variation. इसका मतलब समझो आप। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी तुम अभी तक जान रहे थे, जैसे मान लो हम अपना और तुम्हारा कंपेयर करते हैं, तो मेरे पेरेंट्स में जो चेंज हुआ होगा वो चेंज होता हुआ मेरे बॉडी में आया, और मेरे बॉडी में भी कुछ एक अलग चेंज हुआ। और अगर हम तुम लोगों का बात करें तो तुम लोगों के भी इंडिविजुअल पेरेंट्स में अलग अलग तरह का चेंज हुआ होगा, और वो चेंज तुम्हारे बॉडी में आया, और तुम्हारे बॉडी में आने के बाद उसके बाद फिर तुम में भी कुछ नया चेंज हुआ है ना? रुको, शायद यस कोई सर। नया बच्चा आया है, राजेश कुमार। कौन है भाई? अच्छा, खुद ही लीव हो गया। ठीक है, तो ये होता रहता है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अगला पॉइंट, अलग अलग। ये वाला अच्छा, पॉइंट हाँ जैसा था। हाँ हाँ, ये भी समझा रहे थे, कंप्लीट नहीं हुआ था। ये समझा ही रहते हैं कि भाई अलग अलग तरीके से चेंज हुआ। अब ये जो अलग अलग तरीके से चेंज हुआ, इसका फायदा ये होता है, जैसे मान लो कभी कंडीशन बहुत बुरा हुआ, तो उस बुरे कंडीशन में मे भी हम सरवाइव नहीं कर पाए या तुम सरवाइव नहीं कर पाए, तो कोई तो सरवाइव करेगा, क्योंकि सबके बॉडी में अलग अलग चेंज है। सर यानी समझे बात? कोई ना कोई बॉडी ऐसा अडेप्ट कर लेगा ताकि उस सर्वाइवल में भी सर्वाइव कर। अडेप्शन बाद में होता है। अडेप्शन ऐसे होता है कि पहले सराउंडिंग चेंज हुआ और फिर तुम चेंज हो रहे हो। वेरिएशन यस वो नहीं है, सर। वेरिएशन तुम्हारे बॉडी में पहले से ही कुछ चेंज हो रहा है, अचानक से कंडीशन बदला और तुम उसमें सेलेक्ट हो गए, कुछ ऐसा। जैसे मान लो दो पॉपुलेशन था तितली का, ठीक है, तितली का पॉपुलेशन, और अरे रे, राजेश कुमार आ गया नाम, पहले तो आ तेरा, पहले तो तारीफ कर ली। ठीक है, राजेश ज्वाइन हो गए तुम? इसका अभी तक ऑडियो कनेक्ट ही हो रहा है, कनेक्टिंग टू ऑडियो। अच्छा कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर की है, ये ब्लैक कलर की है। अब हमको ये बताओ, ये जो ब्लैक, पहले जब इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं था, ये एक्चुअल कहानी है, ये सिर्फ इमेजिनरी नहीं बता रहा हूँ, ये एक्चुअल कहानी है इंग्लैंड का।
इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले फैक्ट्रीज तो थे नहीं ज्यादा, थे क्या? नहीं सर। और फैक्ट्रीज नहीं थी तो जाहिर सा बात है वहां से धुआं कम निकलता था, और धुआं कम निकलने की वजह से क्या था कि ये सब जो ट्रीज थे, इसका जो बार्क था वो रिलेटिवली वाइट था। कैसा था? बहुत हद तक उजला। तो ये काली वाली तितली जैसे ही इस पे बैठती थी तो शिकारी पक्षी आते थे, इसको पकड़ के मार के खा के चल देते थे। समझे बात? और इसी तितली का एक Yes. चचेरा भाई भी था। चलो तो जल्दी में बना देते हैं। एक चचेरा भाई भी था, ठीक? ये जो चचेरा भाई था ना, ये व्हाइट था। तो अब हमको तू बता कि इस ब्लैक और व्हाइट वाले में से इन्वायरमेंट किसको सेलेक्ट करेगा? सर White. ब्लैक वाला को। व्हाइट वाले को। व्हाइट वाला जब भी इस पे बैठेगा तो शिकारी को दिखेगा ही ना, क्योंकि ये भी व्हाइट है और ये भी व्हाइट है, तो मैच कर गया, Yes, दिखेगा sir. ही नहीं। तो जाहिर सा बात है नेचर में व्हाइट सेलेक्टेड है। लेकिन जाहिर सा बात है ये दोनों रिलेशन में ही है ना, चचेरा भाई बोले तो रिलेशन है। अभी अगर रिलेशन है इसमें तो जाहिर सा बात है दोनों के स्पीसीज स्टार्टिंग में एक ही रहा होगा, कुछ समय बाद अचानक से वेरिएशन होते होते थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, एक व्हाइट हो गया एक ब्लैक हो गया। अब दिक्कत ये हुआ कि जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ इंग्लैंड में, अचानक से सब कुछ बदलने लगा। बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज में कोयला जलने लगा, कार्बन निकलने लगा, और वो सब कार्बन यहाँ सेटल डाउन करता था। और जमते जमते 4 5 10 साल के बाद ये पूरा पेड़ व्हाइट से ब्लैक हो गया। अब बताओ सराउंडिंग तो अचानक से चेंज हुआ। Yes, sir. अब कौन बेटर सेलेक्टेड है? Black. ब्लैक। तो ये जो अब ब्लैक वाला सेलेक्टेड है, अब शिकारी पक्षी ब्लैक को नहीं देख पाएगा, व्हाइट को देखेगा और मार के खा जाएगा। तो इन्वायरमेंट बाद में चेंज हुआ, ये वेरिएशन पहले से था। वेरिएशन हमारा पहले से तैयारी होता है, ये हम पहले से रेडी रहते हैं कि कभी अगर कंडीशन बुरा हुआ तो व्हाइट वाला तो मरेगा, कोई के लिए नुकसानदायक भी है, लेकिन स्पीसीज बटरफ्लाई तो बच गई ना। समझे बात? समझे नहीं समझे? Yes, sir. Yes sir. तो हम दोनों का भी जो हम एग्जांपल लेते हैं कि तुम्हारा अलग तरीके से वेरिएशन हुआ, अडेप्टेशन हुआ, मेरा अलग तरीके से हुआ है। तो कंडीशन के हिसाब से ये दोनों अलग अलग वेरिएशन कब सेलेक्ट हो जाए नहीं पता। तो मे बी मैक्सिमम मर जाए, बट कुछ बचेगा, और जो बचेगा वही सराउंडिंग को, एनवायरमेंट को आगे लेकर चलेगा, स्पीशीज को आगे लेकर चलेगा। बोलो दिक्कत है? No sir. नहीं है दिक्कत, बस तुमको दिक्कत है तो हमको क्यों होना। देखिए अगला पॉइंट क्या लिखा, आखिरी पॉइंट। Two different individual in a population would have quite different pattern accumulated variation. अगला लिखिए, since all of these variations in living individual, since all of these variation in living individual, since all of these variations in living individual, since all of these variations in living individual, अब भाई in living individual, कॉमा देकर लिखिएगा, it is assured that there is no bad effect. There is no bad effect. There is no bad effect. हो गया? Yes sir. Next point. Combining variations from two or more individual. Combining variation from two or more new individual. Combining variations from two or more individuals would thus create new combination of variants. Sir, would के बाद क्या बोले? Would thus, THUS, would thus create new combination of variants.
would thus create new combination of variants. समझ रहे हो? अभी हम बात किए थे कि चूंकि यहाँ अलग अलग तरीके का मिल रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ के बाद क्या बोले? would thus create new combination of variants. 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 आप 2 और मोर न्यू इंडिविजुअल बोले थे ना? जाहिर सा बात है, यहाँ पे अलग अलग तरीके का इंडिविजुअल मिल रहा है, और क्योंकि अलग अलग तरीके के इंडिविजुअल से अलग अलग तरह का जीन आकर आपस में कंबाइन कर रहा है, आपको बात ये समझना है कि क्योंकि अलग अलग तरह का कॉम्बिनेशन है तो अलग अलग तरह का वेरिएशन आएगा, और इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशन होता है। ठीक है, अगला पॉइंट जो लास्ट पॉइंट होगा उस क्वेश्चन के लिए, द सेक्सुअल मोड Thus, the sexual mode of reproduction incorporates such a process of combining DNA such a process of combining DNA from two different individuals सर कंबाइनिंग combining DNA from two different individuals during reproduction. ठीक है, ठीक है, दिक्कत है बताइए। ये अच्छा, अब हमको ये बताओ कि तुम लोगों को हम जर्मिनेटिव सेल और एक और कौन होता है, सोमैटिक सेल के बारे में बताए थे। वेजिटेटिव सेल। हाँ, वेजिटेटिव सेल या सोमैटिक सेल। अच्छा रुक जाओ, लास्ट क्लास में से कोई बच्चा बोला था कि सर पूछिएगा, हम आज पूछना भूल गया, तो हम पूछ लेते हैं, आखिरी का 15 मिनट बचा है। सर 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 बोलो बोलो बोलो, पॉइंट 6 और 7 एक और बार बता दीजिए सर। जरा रीड करो, मेरे पास वैसे लिखा हुआ नहीं है। Combining variation from 2 or more new individuals would देखो thus create देखो new देखो देखो, combination. जाहिर सा बात है ना, अगर मेरे बॉडी में कॉम्बिनेशन, जैसे हम अपने ऑफस्प्रिंग के लिए बात करते हैं, अगर मान लो हम ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते तो जो मेरा डीएनए था वो मेरे ऑफस्प्रिंग में जाता, ठीक, और चूंकि डीएनए कॉपिंग मेरे ऑफस्प्रिंग बनने के लिए 100% रिलायबल नहीं है, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता, सही होता ना? बोलो, यहाँ तक ठीक है? Yes sir. लेकिन अगर हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो जर्म सेल, जब मेरा स्पर्म बनेगा तब कुछ डीएनए चेंज होगा, क्योंकि वहां पे डीएनए कॉपी होता है, ठीक है? Yes sir. उसी तरह से फीमेल साइड से जब एग बनेगा तब वहां पे उसका डीएनए थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है? तो 2 बार डीएनए चेंज हुआ, और वो दोनों चेंज आपस में मिल गया, तो एक तीसरा चेंज हुआ। तो एक Yes. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहां सिर्फ एक तरह का चेंज हो रहा था, यहाँ पे चेंज होने का 3 तरीका हो सकता है, तो जाहिर सा बात है ज्यादा चेंज होगा, ज्यादा कॉम्बिनेशन तैयार होगा, ठीक है? और बोलो, एक और कौन पॉइंट था जिसमें दिक्कत था? Thus the sexual mode of reproduction incorporates such a process of combining DNA from 2 different individuals. जाहिर सा बात है, ये जो हम दूसरा पार्ट बोले कि इसमें 2 अलग अलग तरह का डीएनए आपस में इनकॉर्पोरेट यानी ऐड होता है, ठीक है? बताया तो, क्योंकि एक चेंज मेरी तरफ हुआ, एक चेंज उसकी तरफ हुआ, और अब दोनों मिल गया, तो एक तीसरा चेंज हुआ, ना मेरा रहा ना उसका रहा, दोनों का मिल गया, तो यही 3 तरह का चेंज। चलिए ठीक है, कि अभी भी दिक्कत है? No sir, ठीक। एक क्वेश्चन लिख लो, फिर पूछते हैं, ताकि अगला दिन हमको याद रहे स्टार्ट क्या करना। लिखे तो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखे तो,
why does the product of sexual reproduction why does the product of sexual reproduction don't has double the amount of DNA don't has double the amount of DNA don't has double the amount of DNA as that of don't has double the amount of DNA as that of parent DNA as, ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? सब लोग लिख लिए ना, आगे बढ़े। सर डबल के बाद क्या हाँ बोले? सर, डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए एज दैट ऑफ पेरेंट डीएनए आपका एज लगा दैट बीच ऑफ। में आवाज कटा। अच्छा, एक बार वापस बोल देते हैं, कोई बच्चा लिख लिया तो जरा एक बार पढ़ दो तो फिर हम दूसरे को रिपीट कर देंगे। Why does the product of sexual reproduction don't have the double amount of DNA as that of parent DNA? हाँ, why does the product of sexual reproduction don't have double the amount of DNA as that of parent DNA? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि दो पेरेंट का डीएनए मिलता है तो क्यों नहीं डबल डीएनए होता है ऑफस्प्रिंग्स में जैसा जितना कि पेरेंट में, क्योंकि दो पेरेंट हो तो डबल होना भी चाहिए कायदे से। रीजन आपको पता है, जर्म सेल यानी स्पर्म और एग बनता है, मियोसिस होता है, लेकिन इस रीजन को एक्सप्लेन करके एज एन आंसर कैसे लिखेंगे ये हम लोग अभी जानेंगे। अभी मतलब अगली क्लास में, अभी तो 10 मिनट पहले पूछ लेते हैं, ऐसे रिवाइज करने का आदत बना रहेगा। सही बात था। चलिए सोनू, अनम्यूट कीजिए। सोनू। यस सर।